नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं अगर आपसे कहूं कि महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के नाम पर खर्च होने वाले पैसे पर डाका डाला है, तो आप हैरान पड़ जाएंगे, अचरज में पड़ जाएंगे और आप अचंभित हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं सच्चाई है और ये सच्चाई आज खुल करके सामने आ गई है और सोशल मीडिया के जरिए जो सच्चाई आई है, इस पर महाराष्ट्र सरकार की खूब ज्यादा किरकिरी हो रही है और इसने महाराष्ट्र सरकार की नीयत की पोल पट्टी खोल दी है। आजादी के बाद अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, इन सरकारों की तरफ से खूब ढोल पीटा जाता है, दावे किए जाते हैं कि इनकी पहली प्राथमिकता अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अति पिछड़े वर्गों का उत्थान है। समाज का जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, इनका विकास ही सरकारों की पहली प्राथमिकता है। लेकिन अगर सरकारों की पहली प्राथमिकता में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अति पिछड़ी जातियों का विकास होता, तो आज ये जातियां हाशिए पर न पड़ी होती। आज ये जातियां इस तरीके से बेइंतहा गरीबी का सामना न कर रही होती। महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम पर खर्च होने वाले पैसे को जो दूसरी योजना में खर्च करने का प्लान बनाया है, आज इसकी जमकर जो है आलोचना हो रही है और जमकर इसकी किरकिरी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है, इस फैसले का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या लिया गया है, पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव के पहले जनता से वादा किया था, महायुति की गठबंधन की जो सरकार है महाराष्ट्र में, इसने जनता से वादा किया था कि अगर ये सरकार सत्ता में आएगी, महायुति गठबंधन अगर सत्ता में आएगा, सरकार बनाएगा, तो इसकी तरफ से मांझी लड़की बहन योजना शुरू की जाएगी और इसमें 1500 रुपए जो है हर महिला को, जरूरतमंद महिला को उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे हर महीने। गठबंधन की तरफ से वादा तो कर दिया गया, चुनाव जीतने के लिए सरकार भी बन गई, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार का बजट जो है वो घाटे में जा रहा है। सरकार के पास योजना को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। अब जब पैसा नहीं है, घर में आर्थिक तंगी चल रही है, सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही है, तब ऐसे में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को एक आइडिया सूझा और वो आइडिया ये सूझा कि उसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास पर जो पैसा खर्च होना है, उस पैसे को उस विभाग से काट करके दूसरे विभाग को देने का फैसला लिया गया है। अब इसी फैसले की जम करके इसका विरोध किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सामाजिक न्याय विभाग को 3,960 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और इसमें से 410 करोड़ 30 लाख रुपए मांझी लड़की योजना के लिए अब वापस ले लिया गया है। मतलब जो पैसा दिया गया था बजट को, उसमें से 410 करोड़ 30 लाख रुपए वापस ले लिया गया है, मतलब उस विभाग में कटौती कर दी गई है। इसी तरीके से आदिवासी विकास विभाग को 3,240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इसमें से 335 करोड़ 70 लाख रुपए मांझी लड़की योजना के लिए वापस ले लिया गया है। कुल मिलाकर के एससी एसटी के विकास पर खर्च होने वाला 746 करोड़ रुपया मांझी लड़की बहन योजना के लिए आवंटित कर दिया गया है। 746 करोड़ रुपया जो कि एससी एसटी के विकास पर खर्च होना था, इसे सरकार ने वापस ले लिया है। वित्त विभाग ने अब इसको जो है दूसरे विभाग को दे दिया है। लेकिन अब ये तो एक तरीके से गैर संवैधानिक है और जो है जो एससी एसटी के विकास पर पैसा खर्च होना है, उस पर तो कहीं ना कहीं जो है ये संवैधानिक उल्लंघन है। लेकिन सरकार ने इसका तोड़ निकालने के लिए क्या सरकार की तरफ से जो है वो सरकार की तरफ से इसका बहाना बनाया जा रहा है कि ये जो पैसा लिया गया है, निकाला गया है, ये पैसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के ऊपर ही खर्च होगा। लेकिन जब सरकार ने मांझी लड़की योजना बहन योजना की शुरुआत की थी, तब उसमें ऐसा नहीं कहा था कि अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से बजट होगा। तब सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको इस योजना का जो है वो लाभ दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार के पास चूंकि बजट की कमी पड़ रही है और अब तक जो है मांझी लड़की बहन योजना में करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख लाभार्थी हो चुकी हैं और
महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है ये 45,892 करोड़ रुपए के घाटे पर चल रही है। मतलब अब इस घाटे को पूरा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार अब बजट कहां से ला रही है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास पर जो खर्च होना है। अब ये तो सरकार का फैसला हो गया। अभी हाल ही में शुक्रवार को सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ। अब सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें आई हैं। इसके अलावा जो है अब महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है, जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं संजय श्रीवास्तव, वो शिवसेना गुट के हैं। अब उनका ये कहना है कि वो मंत्री जरूर हैं सामाजिक न्याय विभाग के, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि सरकार ने ये फैसला ले लिया, उनकी जानकारी में नहीं है। और वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि उनके पास तो पहले से ही विभाग में बजट की कमी है और वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विकास पर जो है पैसा खर्च करने के लिए बजट की पहले से कमी थी और वित्त विभाग ने उनके विभाग का जो बजट है वो कहीं और डाइवर्ट कर दिया है। और वो भी 746 करोड़ रुपए, 2, 4, 5 करोड़ रुपए होता तो मान भी लिया जाता। 746 करोड़ रुपए दूसरे विभाग को डाइवर्ट कर दिया गया है। इससे जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं संजय श्रीवास्तव, उनका भी गुस्सा सातवें आसमान पर है और अब वो कह रहे हैं कि वो इस मामले को, इस मुद्दे को जो है मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे, देवेंद्र फडणवीस के सामने उठाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले की जानकारी, क्या यह सीएम के संज्ञान में नहीं होगा? क्या बिना मुख्यमंत्री की, सीएम की सहमति के बिना यह फैसला लिया जाएगा? एससी एसटी के विकास पर जो पैसा खर्च होना है 746 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय विभाग का, आदिवासी विकास विभाग का, क्या सीएम की सहमति के बिना डाइवर्ट कर दिया गया दूसरे विभाग को? क्या वित्त मंत्री ऐसा फैसला अपने अकेले दम पर ले सकते हैं? क्या कोई कैबिनेट मंत्री अपने दम पर बिना सीएम की जानकारी के वित्त विभाग इतना बड़ा बजट किसी दूसरे विभाग को एलोकेट कर सकता है? बहुत सारी चीजें ऐसे सवाल उठा रही हैं। लेकिन फिर भी संजय श्रीवास्तव को लगता है कि वो सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे तो इसमें कोई बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन गुस्सा उनका सातवें आसमान पर है, पारा उनका हाई है और वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और वो इस फैसले को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। और ऐसा है भी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास को लेकर के जो बजट एलोकेट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वर्गों पर खर्च हो सकता है, ऐसा संविधान के प्रावधान कहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आउट ऑफ द लाइन जाकर के जो एक तरीके का फैसला लिया है, इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। इन सब के अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी के जो है वो राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम है, इन्होंने भी ट्वीट करके विरोध दर्ज कराया है और इन्होंने लिखा है कि देश में लंबे अरसे से एससी एसटी को शिक्षा, रोजगार और तमाम सुविधाओं से वंचित रखा गया। आज भी सरकारें इनकी तरक्की को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इनके विकास के पैसे को भी सरकारें इन पर ना खर्च करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए डाइवर्ट कर रही हैं। तो ये रामजी गौतम की तरफ से ट्वीट किया गया है। फिलहाल ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है और सोशल मीडिया में भी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे खबर की तरीके दिखाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ, सरकार के ऊपर। आखिरकार जो पैसा वंचित वर्गों के ऊपर खर्च होना है वो सरकार अपनी दूसरी योजनाओं में, चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए कैसे कर सकती है? तमाम ऐसी चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार की, देवेंद्र फडणवीस सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही हैं और ये बताती हैं कि सरकार की मंशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विकास को लेकर के नहीं है। इन वर्गों का सही मायने में उत्थान, इनका विकास हो सके, ये मुख्य धारा में जुड़ सके, इनको एक बार इतना लाभ दे दिया जाए कि दोबारा इनको लाभ देने की जरूरत ना पड़े, ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ये सक्षम हो सके, आर्थिक रूप से इनका सशक्तिकरण हो जाए, ये समाज की मुख्य धारा में आ जाए। ऐसा सरकारें भी नहीं चाहती हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ये कृत्य हुआ है, घिनौना कृत्य, इसकी जमकर आलोचना हो रही है। तो अभी संजय श्रीवास्तव मुख्यमंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे, वहां के जो सामाजिक न्याय मंत्री है शिवसेना कोटे के। अब देखना है कि सरकार, महाराष्ट्र की जो महायुति गठबंधन सरकार है, बीजेपी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, इस फैसले को वापस लेती है या सरकार इसी फैसले पर अडिग रहती है। फिलहाल आलोचना जमकर हो रही है, लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास का ढिंढोरा पीटकर जिस तरीके से उनके वोट लिए जाते हैं और उनके सरकार बनने के बाद उनके विकास का पैसा कहीं न कहीं और खर्च कर दिया जाता है,
कई बार बजट पड़ा का पड़ा रह जाता है और उसको सरकारें पूरा खर्च नहीं करती हैं। ऐसे में ये बताता है कि सरकारें हैं, इनकी नीयत दलितों का, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का विकास करना पहली प्राथमिकता नहीं है। दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे करना और हकीकत में काम करना, इनमें बहुत अंतर होता है। तो इन सब चीजों के बारे में अभी आलोचना देवेंद्र फडणवीस सरकार की हो रही है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, आपको क्या लगता है इस वीडियो में जो एनालिसिस की गई है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास का जो पैसा है दूसरी योजना में जो खर्च किया जा रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें एक भारत डेली चैनल को। अगर ये जानकारी सही लगी हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी साझा करें, शेयर करें। धन्यवाद।